हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे 2.0। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बेस्ट टीचर हैं इंग्लिश के कोई भी एग्जामिनेशन को लेकर। आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश कौन सी अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज में बात करेंगे, ऑफलाइन में बात करेंगे। वैसे ऑफलाइन सारे टीचर ऑनलाइन पे ही आ गए हैं और यूट्यूब पे कौन बेस्ट टीचर है उस सभी पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, सभी एग्जामिनेशन को ओरिएंटेशन लगा के बता रहा हूँ मैं आपको, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दी है जीके चैनल पर, जीके कैफे चैनल पर। बट लोगों को बहुत क्वेरी थी, कह रहे थे कि हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कई बोल रहे हैं हम इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको कौन से बेस्ट टीचर रहेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं उन सभी टीचर के बारे में बताऊंगा जो हर एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। राइट, पहली बात तो हम बेस्ट टीचर देखेंगे। देखिए, उस वीडियो से अलग इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ और डाउट मैंने ऐड करे हैं जो बहुत लोगों को दिक्कत आती है। दूसरा देखेंगे कि फ्री क्लास के लिए या पेड क्लास, जैसे कई स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियली वो वीक होते हैं तो उनको कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए। क्या वो फ्री में कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या हमको पेड लेना ही ज़रूरी है, ये चीज़ पर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह आता है ये। ठीक है। और तीसरा क्या है कि हम देखेंगे कि इंग्लिश की रियल में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, या हम खुद ही कर लेंगे कि वेटेज के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको पूरा ओवरऑल सिनेरियो समझाऊंगा, टीचर्स बताऊंगा, ये जो आपके डाउट्स रहते हैं इन सभी चीज़ को लेकर बताऊंगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं इन चीज़ को लेकर। तो वीडियो से बहुत अलग है वाली वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी जीके कैफे में, वो मैंने एसएससी के टीचर प्लस में जो सारी चीज़ें थी दिक्कतें आपको उनको डिस्कस करा था। बट इसके अंदर मैंने और 2-3 चीज़ें ऐड कर दी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, पहले बेस्ट टीचर से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आप सभी मेरे बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने खुद ऑफलाइन क्लासेस ली हैं और ओवरऑल मुखर्जी नगर से ही मैंने पढ़ा है। मैं सारे टीचर्स के बारे में जानता हूँ क्योंकि फ्री बैचेस चलते हैं, सभी को पता होगा मुखर्जी नगर में, और हर जगह मैंने ट्रायल लेके देखा था। फिर मेरे को जो ओवरऑल जो मेरे को पता चले हैं या मेरे को कई लोगों से पता चले, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे मेरे को ये मैं बता सकता हूँ कि नॉलेज मुझे इन टीचर्स के बारे में है और मैंने खुद अच्छे मार्क्स गेन कराए हैं एसएससी के सीजीएल या सीएचएसएल लेवल में इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या, हमारे नीतू सिंह, मैं हमेशा इनको पहले नंबर पर रखता हूँ। हालांकि मैंने इनसे कोचिंग कभी ली नहीं थी, बट मैं इनको पहले नंबर पर इसलिए रखता हूँ क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस बहुत वैल्यू करता है और इनको एक्सपीरियंस बहुत है इस लाइन का। और आप सभी को पता होगा, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की पहले फाउंडर थी, फिर इसके बाद केडी कैंपस उन्होंने खोला अपना खुद, और बहुत ही नंबर 1 टीचर्स कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश के लेवल में अगर मैं बोलूँ तो प्लिंटू पैरामाउंट जो बहुत अच्छी बुक है और हर कोई टॉपर सजेस्ट करता है। मैंने आपको हमेशा बोला, अगर ग्रामर अच्छी करनी है तो इस बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में इन्होंने प्रोवाइड करा रखा। तो ये उन्हीं की, इस बुक के ऑथर कौन है, नीतू सिंह। राइट। और देखिए, मैं आपको क्लियर करूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से जो मैंने बेस्ट टीचर बताया ज़रूरी मेरे हिसाब से तो आपको भी अच्छे लगेंगे। ये हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में मैं अगर बोलूँ, सबका डाइवर्ट हो जाता है अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। किसी को किसी टीचर का पसंद आता है पर किसी को किसी का। ठीक है। तो जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ इन सभी का यूट्यूब चैनल है, आप सभी इनका चैनल पर जाकर देखिएगा कि आपको किसका समझ में आ रहा है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पहली बात मैंने आपको क्लियर कर दिया, इनका देखिए ग्रामर बहुत मजबूत माना जाता है, ग्रामर बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए, कोई इंग्लिश के टीचर बहुत ही, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, बहुत ही ऐसे कम टीचर है जो वोकैब और ग्रामर साथ लेके चलते हैं। और एकमात्र टीचर मैं इनको मानता हूँ नीतू सिंह मैम को, कि वोकैब भी साथ में लेके चलती हैं। राइट। तो आपका मेन फोकस क्या है, देखिए, वोकैब भी होना चाहिए और दूसरा ग्रामर भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कराती इन्होंने। आपने इनकी बुक भी देखी होंगी, प्लिंटू पैरामाउंट के बारे में बता चुका हूँ, उसका वॉल्यूम 2 भी देखिएगा, बहुत अच्छे से इन्होंने कंटेंट प्रोवाइड करा रखा। तो आप इनको देख सकते हैं इनका चैनल जाके। बाकी फिर आप दूसरे नंबर पर देखिएगा आपको कौन से पसंद आते हैं। राइट। तो पहले नंबर में कौन सी, नीतू सिंह मैम हो गई, मैं बोल सकता हूँ बहुत बेहतरीन टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कई लोग बोलते हैं स्पॉन्सर वीडियो, तो देखिए, मैं हर टीचर को अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा, जो जितना मेरे को उनकी पढ़ाई पसंद आई, मैंने उन हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ। राइट। अब देखिए, दूसरे नंबर पे क्या है, ये कोई रैंकिंग वाइज नहीं है, पहली बात क्लियर कर लीजिएगा। दूसरे कौन से हैं, दूसरे में बोलूँगा धर्मेंद्र सर, डीएसएल कोचिंग सेंटर का नाम आपने सुना होगा मुखर्जी नगर में, अगर आप उसके आसपास रहते हैं। धर्मेंद्र सर ये भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो मैंने इनसे कभी भी अपने जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने कभी इनकी कोचिंग नहीं ली। राइट। और मैं यही कहूँगा, बट एक बहुत ही नामी टीचर है, बहुत लोगों से मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त वगैरह कोचिंग लेते थे बता रहे थे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है इनका। इनकी ज़्यादा पकड़ है वोकेबलरी पे। ठीक है। और रीडिंग पार्ट में, तो ग्रामर मैंने इतना सुना नहीं है, बट हाँ, अगर आप इनके पास जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात मैं आपको बताऊँगा आगे कि टीचर की ज़रूरत है कि नहीं। देखिए, आपको एक बात चीज़ समझनी है, जो टीचरों के नाम ले रहा हूँ ये आपको बस गाइडेंस के लिए चाहिए। राइट। आपको एक चीज़ चाहिए, टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि रेलेवेंसी आपको पता चले और आपको एग्जाम का पैटर्न पता चले, कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते तो आपके लिए बेनिफिट करता है। राइट। इसलिए टीचर बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने धर्मेंद्र सर बता दिए, इनकी ज़रूर देखिएगा, रीडिंग पार्ट बहुत अच्छे से बताते हैं। राइट। और इनका चैनल भी है, डीएसएल से नाम है शायद, या धर्मेंद्र सर से होगा, आप सर्च कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे मैं किनको बोलूँगा, क्रिस्टोफर फिनिक्स बोलते हैं इनको, क्रिस्टोफर सर को। इनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, इनका मतलब पढ़ाने का तरीका वोकेब अच्छा है। और मैं मानता हूँ, देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा स्टूडेंट, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं ऐड करूँगा जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ग्रामर के बारे में मैंने इनके बारे में सुना है, ठीक पढ़ाते हैं, और वोकेब ज़्यादा सुनिए मैंने कि वोकेब बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आप इनकी भी कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन बेच भी देते हैं, बट ऑफलाइन तो अभी समय कोविड के टाइम पे कोई पॉसिबल है नहीं, तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। और मैंने पहले ही बताया, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है। ऑनलाइन बहुत बेनिफिट रहता है आपके लिए, आपको अच्छा एडवांटेज मिलता है ऑनलाइन के, मैं ऑफलाइन के कंपैरिजन ऑनलाइन में बोल रहा हूँ। राइट।
क्रिस्टोफर सर का देख सकते हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप जाके सर्च कीजिएगा। और इन्होंने बहुत से चैनल में अपने जो इनका चैनल है बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है। आप वोकैब पे फोकस मत करिएगा, ये मैं जो टीचर बता रहा हूँ आपको ग्रामर बेस पे बता रहा हूँ। अब देखिए जो मैं ऐड वर्क कर रहा था क्या बात, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी हो या मैं हूँ या कोई भी हो, इंग्लिश में टीचर से पढ़ने का एक ही रीज़न होता है ग्रामर। एक बात समझिए मेरी बात, मैंने कई बार आपको वेटेज के अकॉर्डिंग समझाया है कि अगर आप इंग्लिश का मेंस का लेवल देख लीजिए या प्री का मेंस का लेवल या प्री का देख लीजिए या CHSL का कोई भी एग्जामिनेशन एसएससी का, आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे ग्रामर का वेटेज बहुत ही कम रहता है। बट ये नहीं है कि आप इसको अंडर एस्टिमेट कर दें, इससे भी आपके मार्क्स जुड़ते हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ज़्यादा हार्डवर्क खुद करनी पड़ती है, ना कि टीचर को करनी पड़ती है। टीचर आपको बस ग्रामर बता देंगे और जिसका वेटेज बहुत ही कम है, बट ऐसा नहीं है इसको इग्नोर कर दे, इसलिए लोग कोचिंग लेते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लगभग अगर मैं बोलूँ तो 100% में से 70% वेटेज रहता है वोकेबलरी का और रीडिंग पार्ट का। और मैंने आपको बताया है रीडिंग और वोकेबलरी दोनों इंटरलिंक करती हैं आपस में। आपको मैंने कई बार मेंशन किया इस बारे में कि रीडिंग अगर आपकी तभी अच्छी होगी अगर जबकि आपकी वोकेब अच्छी होगी। आप हिंदू का पेपर ले लीजिए या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, अगर आपकी वोकेबलरी वीक है तो आप ईजिली फंस जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रामर के लिए आपको इन टीचर को जाना है और अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा इनके टीचर पर जाने की। अब देखिए एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, तीसरे टीचर कौन से मैंने बता दी, क्रिस्टोफर। आप कौन से हैं, अमन वशिष्ठ, ये अच्छे टीचर माने जाते हैं, अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं और मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन टीचर है। एक बार मैंने इनसे पढ़ा है खुद, मैं आपको बताऊं तो मेरा मेंस का एग्जामिनेशन था राइट, तो वहाँ फंस गया था मैं और मेरे को एक बहुत सी दिक्कत कर रहा था वर्ब एडवांस का टॉपिक। ये हर स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, तो मुझे वहाँ पे दिक्कत हो रहा था और कई बार मेरे क्वेश्चन इसी में गलत हो जाते थे वर्ब एडवांस में। मैंने इनका देखा था टॉपिक और मुझे बहुत ही सही बता रहा हूँ मैं, बहुत से बेहतरीन टीचरों से मैंने पढ़ा है, देखा है चैनल पर, बट मुझे इनके कंपेरिजन वो टॉपिक किसी से अच्छा नहीं लगा कि मुझे और कोई टीचर अच्छा लगे। इनसे अच्छा किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। मैंने गोपाल वर्मा से ऑफलाइन कोचिंग ली थी, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आगे बताऊँगा इनके बारे में। बट मैं ये आपको बोलूँगा कि मेरे को उनसे बेहतरीन ये जो इन्होंने प्रोवाइड कराया था, इनसे बेहतरीन मुझे कहीं नहीं मिला वो कंटेंट और मेरे को बहुत ही मजबूत हो गया था। तो ये हमेशा बोलता हूँ कि अभी ये ध्यान रखिएगा, कोई फेमस टीचर पे बात ना करें कि फेमस है, उसका फेमस से कोई वैल्यू नहीं रहता। आपको देखना कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं आपको और चीज़ें इंक्लूड करूँगा, देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी बट आपको डिटेल में बताऊँगा तो कोई क्वेरी नहीं रहेगी। मैंने सारे क्वेरीज़ के अंदर मर्ज कर दिए हैं। वो वीडियो थोड़ी छोटी थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश की कोचिंग को लेकर, राइट। पहली बात क्लियर हो गई। मैंने वो अमन वशिष्ठ के बारे में बताया, अकेडमी में आप जाके इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आप इनके ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन तो नहीं बोलूँगा, यूट्यूब पे इन्होंने बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड कराई, वहीं से देखिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे चौथे टीचर हो गए। पांचवें टीचर कौन से, गोपाल वर्मा। मैंने इनसे खुद कोचिंग ली है, बट मैं आपको बेसिकली बताऊँ इनका ग्रामर बहुत मजबूत माना जाता है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊँ तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए थे, मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं, बट इनकी क्लासेस में कुछ मुझे मिसलीड हो गया था, कई जगह मेरी क्लासेस छूट गई थी, तो मेरे को इतना बेनिफिट नहीं हुआ था। हाँ, बट मैं मानता हूँ कि इनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, बट ये वोकेबलरी पे कुछ नहीं कराते, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। तो हाँ, इनका अगर अलग कोर्स आ जाए तो अलग बात है। हमारे टाइम पे जब हमने ऑफलाइन कोचेस लिए थे, कोचिंग ली थी, तो हमें कुछ नहीं मिला था ऑफलाइन में। और ये कोई भी टीचर हो, मैं आपको हमेशा बोलूँगा ग्रामर में ओनली ग्रामर पे ही फोकस करते हैं ये जितने टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, या कोई भी टीचर देख लीजिए, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई। आपको ग्रामर अच्छी देखनी है तो इनके पास चल जाइए, गोपाल वर्मा अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे हिसाब से अच्छा कंटेंट मिलता है, आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि इनको नॉलेज है थोड़ी एसएससी के बारे में। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं जयदीप सर। इनके बारे में आपको एग्जैक्टली बोलूँ तो मेरे को जीरो नॉलेज है। मैंने इनकी कभी जो इनके यूट्यूब चैनल है वो भी नहीं देखा, ना मैंने इनकी कोचिंग के बारे में सुना है, ना मैंने इनका कभी क्लासेस देखी है, ना मेरे को ज़रूरत पड़ी थी इनकी ज़रूरत देखने की। बट लोगों को बहुत पसंद आता है कि हाँ नहीं अच्छे टीचर है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। मैं आपको एक ये दिशा दिखा रहा हूँ कि आप इन टीचर के पास देखिए और आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप देखिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, मैंने इनकी कभी क्लासेस ली नहीं, बट हाँ नाम ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मनीषा बंसल के बारे में। ये बहुत ही, इनकी जो एक बुक थी, दो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी जब मेरा मेंस का एग्जामिनेशन था। आपका मनीषा बंसल मैम के नियॉन क्लासेस नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर देखिएगा। और इन्होंने बहुत अच्छे से उसको इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रखा था, इनका क्लॉज स्ट्रेस और जो रीडिंग पार्ट है। यहाँ पे मेरे को दिक्कत होती थी कई बार, वहाँ से करा तो मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मेरे हिसाब से अच्छी टीचर है, इनका नाम बहुत फेमस है, तो इनका ज़रूर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इनकी ग्रामर मेरे हिसाब से, रीडिंग पार्ट इनका ज़्यादा मजबूत है क्योंकि मैंने जितना देखा है रीडिंग पार्ट इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा, वो भी बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखिए समझ लीजिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इनके बाद बात करते हैं हम रानी मैम के बारे में। ये भी बहुत अच्छी टीचर मानी जाती है। जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी सीजल की तो 2016 की बात है, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा था मुखर्जी नगर में और आज भी इनका बहुत ज़्यादा माना जाता है नाम। और मैंने जितना सुना है इनका वोकेबलरी बहुत मजबूत मानी जाती है, वोकेबलरी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराती हैं, तो आप देख सकते हैं और ग्रामर भी देख सकते हैं। बट मैं जितना बोलूँगा, कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी टीचर हो इंग्लिश का, वो ज़्यादातर फोकस करता है 70 to 80% ग्रामर पे। एक दो क्लासेस ले लेते हैं वीक में या महीने में 2-3 हो जाएंगी खींच के, किसकी, वोकेबलरी की, नहीं तो रीडिंग पार्ट या वोकेब का पार्ट कभी कोई टीचर नहीं प्रोवाइड कराता, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ग्रामर करनी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी ग्रामर मजबूत है तो आप स्किप कर दीजिए, सभी टीचर को ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपको सेल्फ स्टडी से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जीके में स्टैटिक जीके का लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है और इंग्लिश में वोकेबलरी का।
एसएससी एग्जामिनेशन को खासकर ओरिएंटेशन को बता रहा हूँ मैं, बहुत लोगों की डिमांड में मैंने ई बुक बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें सारे कंपाइलेशन टॉपिक जो होते हैं स्टैटिक जीके के उसमें इंक्लूड करा रखे हैं, और वोकेबलरी में सारी प्रीवियस के कंपाइलेशन दे रखे हैं दोनों ही ई बुक में, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो जिसमें एसएससी रेलवे सारे प्रीवियस के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, साथ ही साथ टॉपिक कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आपको पता होगा, प्रीवियस बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है एसएससी या रेलवे एग्जामिनेशन में, तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपडेट करके देता रहता हूँ, जो फ्रीली आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। अब लास्ट में आपको बता देता हूँ, एक और टीचर है जिनका नाम है सुनील जंगीर नाम है, या जहांगीर नाम बोला जाता है। और मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही अंडररेटेड टीचर है। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, जब मैं प्री का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था तो ओवरऑल केडी कैंपस में ही मैंने तैयारी करी थी, तो ओवरऑल जितने सब्जेक्ट होते हैं उनके में ये टीचर मुझे खुद हमें पढ़ाने आते थे। सुनील जहांगीर नाम इनका, और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं। और इनका ये है अंडररेटेड, इसलिए बोलता हूँ इनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है या ज़्यादा मजे मस्ती चल रही है, वो ज़्यादा टीचर को पसंद करते हैं, थोड़ा सीरियसली पढ़ाते हैं। तो आप इनका भी देख सकते हैं, फ्री में इन्होंने बहुत कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है यूट्यूब चैनल में, तो आपको ईजिली इनका कंटेंट भी मिल जाएगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, जो भी टीचर है किसी का मैं कोई स्पॉन्सरशिप लेके नहीं कर रहा, सभी को बायस तरीके से मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको सभी को दिख रहा होगा। इन सभी के चैनल पे जाके देखिए आपको किसका कंटेंट अच्छा मिलता है। अब मैं आपको 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, टीचर्स तो आपको बता ही दिया, आप इन पर ज़रूर जाके देखिएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्री या पेड लेना ज़रूरी है, फ्री से हमारा काम हो सकता है कि नहीं। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको अपने टीचर का दूंगा। उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो आज के टाइम पे, और उन्होंने बिना कोचिंग के CGL 2015 को बहुत अच्छे नंबर से पास किया था। और उस टाइम पे उनके लगभग 163 मार्क्स थे इंग्लिश में मेंस के एग्जामिनेशन में। ये 2015 की बात बता रहा हूँ, उस समय तो 170 भी टॉपर निकल जाता था इंग्लिश में मेंस के एग्जामिनेशन में। आप सभी को पता होगा, लव गुप्ता नाम था, 173 मार्क्स थे उनके, ऑल इंडिया रैंक 6 थी। बट अब तो ज़्यादा आने लग गए नंबर, कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया, बट उस समय उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे बिना कोचिंग के। तो ये मत सोचिएगा बिना कोचिंग के आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएंगे। पहली बात, जो मिसलीड किया जाता है ये मत देखिएगा, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। और ये अब आप ध्यान रखिएगा, कभी भी मैथ्स का पेपर टफ आ सकता है, रीजनिंग का टफ आ सकता है, जीके का टफ आ सकता है, बट इंग्लिश का कभी टफ पेपर नहीं आता। रीज़न क्या है आप मुझे बताइए। हाँ, वकेब थोड़ी टफ हो सकती है, और मैंने आपको बोला है वकेब पे कोई टीचर नहीं प्रोवाइड कराता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बेवकूफ़ बनाने का तो कोई भी बना सकता है, आप खुद करिए वकेबलरी, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि आप कोचिंग प्रोवाइड करा दीजिए, बट मैं आपको सिंपली भाषा में बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। इन फ्यूचर कभी होगा तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वकेब का पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे लेवल से रेलेवेंसी के साथ आपको उसमें मैं मेंशन करके चल रहा हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैं वोकैबुलरी जितनी खुद कर रहे हो और मेरी वीडियोस देखिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत करने की है नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोचिंग ले। पहली बात, जो फाइनेंशियली वीक है, बहुत लोग इससे डिमोरल हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरा नहीं हो रहा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, या मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को कोचिंग नहीं मिलेगी, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। मेरे खुद टीचर का बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, और बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं मेंस में, और उनके अच्छे मार्क्स आए थे। आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब ऐसे नहीं मिलती। पहली बात तो ये क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो आपको मैंने पहली बात मिसलीडिंग क्या बताई, जो फाइनेंशियली वीक है तो वो छोड़े, वो ऐसे सोचेंगे कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे मेंस तक के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, फाइनेंशियली स्टूडेंट जो बहुत ही वीक है, राइट। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, बहुत लोगों के क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर। और फिर मैंने दूसरी बात बताई थी, देखिए वेटेज हमेशा रीडिंग प्लस वोकैब 70 to 80% प्री या मेंस के एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ किसका होता है, रीडिंग प्लस वोकैब का होता है। ग्रामर का बहुत ही कम रेशियो होता है, आप प्री के एग्जामिनेशन में खुद मेजर कर सकते हैं। मेरी बात मत समझिएगा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं, कई लोग बोलते हैं फेमस टीचर और कोई बोलते हैं जो अंडररेटेड टीचर है। आप मुझे ही देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है, मेरे कमेंट्स में देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं अंडररेटेड टीचर माना जाता है मुझे, कि जितना मेरे को नॉलेज है या उतने व्यूज़ मेरे पास अभी नहीं आते, क्योंकि मैं इतना कंटेंट एक बताऊँ तो कंसिस्टेंटली मैं देता नहीं हूँ, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो मैं बहुत ही कम देता हूँ। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि सर आपका प्रमोशन बहुत होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, आपको नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपीयरेंस पे ज़्यादा काम नहीं करता, ना मैं ज़्यादा शोरगुल मचाता हूँ या हंसी मजाक। जो बहुत टीचर मैंने आपको ऐसे बताऊँगा, मैं सभी टीचर को नहीं करूँगा मेंशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा टीचर मजे मस्ती करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर फेमस दो ही कंडीशन में होता है, एक तो अपने काम से होता है और एक होता है बकवास से। जो ज़्यादा बकवास करता है वो भी फेमस होता है, ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल है, बहुत से ऐसे टीचर दिखा दूंगा मैं आपको, जो बेवकूफ़ बना के मिलियन सब्सक्राइबर ले रखे हैं या अपनी कोचिंग प्रोवाइड चला रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली बात क्लियर समझ लीजिए, फेमस पे मत जाइएगा। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे पास कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं इतने, और मेरे को मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा, बट मुझे इतना अच्छा लगा नहीं। एक टीचर और नाम लिया था उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनसे पढ़ा तो मुझे टॉपिक क्लियर हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, फेमस टीचर की तरफ जाना चाहिए या मेरे को जहाँ से समझ में आ रहा। तो मैंने ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने ये बोला था और सभी को बोलूँगा इसके थ्रू कि कोई फेमस टीचर की तरफ मत जाइए, आपको जो भी रेलेवेंट कंटेंट दे रहा है उसी पे जाइए। फेमस टीचर दो ही कंडीशन से होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, बकवास करने से होते हैं या काम करने से। काम करने वाले बहुत कम टीचर रह गए आज के टाइम पे, सबको बकवास करके ही अपने स्टूडेंट्स लेकर आने में। लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही ऐसे टीचर आज के टाइम पे देख लिए जो
इतना ज़बरदस्त कंटेंट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नाम हो रखा है उनका, राइट। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या कहा, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर कर दिए कि इसमें आपको ज़रूरत है नहीं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इंग्लिश में टीचर की ज़रूरत है या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग है, पैसा ऐसा है आपके पास अगर तैयारी के लिए, तो आप ज़रूर लीजिए कोचिंग, क्योंकि गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरत होती है कोचिंग की। पहली बात क्लियर करता हूँ। बट जो फाइनेंशियली वीक है, ये इससे मत होइएगा कि मेरे मार्क्स कम आएंगे या मैंने कोचिंग नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने टॉप किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए विदाउट कोचिंग के। आपको काम करना है वोकैब और रीडिंग पार्ट में। ग्रामर आप खुद अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बुक कई बार बताया, प्रिंट टू पैरामाउंट पढ़िए। इन सभी टीचर के यूट्यूब चैनल पे जाइए, इन्होंने सब ने कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है। जैसे ग्रामर में आपको किसी से वर्ब मिल गया, किसी से कुछ मिल गया, वर्ब मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया, एडवर्ब मिल गया, इन सभी से आप कंपाइल करके उसको प्रोवाइड करके एक नोट बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। जहाँ पे डाउट हो रहा है वहाँ लोगों से 2-3 लोगों से राय मशवरा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो यही था ओवरऑल, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स है उस वीडियो पे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हैं उस वीडियो पे, उसके साथ कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, क्वेरी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये ध्यान रखिएगा, एसएससी को ही लेकर नहीं बोल रहा मैं, हर एग्जाम को लेकर बता रहा हूँ कि इन टीचर से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो बहुत से भ्रम रहते हैं या यूट्यूब पे बहुत सा बेवकूफ़ बनाया जाता है कोर्स बेचने के लिए, इन सभी चीज़ों पे मत जाइए। फाइनेंशियली थोड़े मजबूत है तो ज़रूर कोचिंग लीजिए, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मैंने खुद ली थी कोचिंग। बट मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँ, मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे खुद दिक्कतें आ गई थी कोचिंग के टाइम पर। बट हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, मेरे को एक रास्ता मिल गया था कि मुझे किस तरफ तैयारी करनी है। बट आज जो टाइम है, उस समय यूट्यूब का इतना टाइम नहीं था, उस समय नया नया यूट्यूब आया था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। आज के टाइम पर हर टीचर यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छी स्ट्रेटेजी आपको मिल रही है। आप मेरी स्ट्रेटजी देखिए, मैंने बहुत जगह प्रोवाइड करी और बहुत लोगों को पसंद आती है। मैंने उसी हिसाब से बताया जो बहुत ही रेलेवेंट हो और ज़्यादा दिखा के ना मिले, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात बोलूँगा, वोकैबुलरी की टेंशन मत लीजिए, मैं खुद प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल पर जाके देखिए, देखते रहिए, बस करते रहिए, मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद 7 से 8 हज़ार वोकैबुलरी खुद याद करी है। मैंने खुद, मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक था, फिर भी मैंने मजबूत करा। तो मेरे को नहीं लगता अगर मेरे जैसे स्टूडेंट ईजिली कर सकता है इंग्लिश इतनी मजबूत, तो कोई भी कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल समझ में आ गया होगा। टीचर आपको बता दिया मैंने, इनकी तरफ जरूर जाके देखिएगा, इनके चैनल देखिए, आपको खुद जहाँ पे अच्छा लग रहा है वहाँ पे फोकस करिए। और अगर एक आध टीचर कोई छूट गए हो तो उसके लिए सॉरी, आपके हिसाब से जो अच्छे लगते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगा, ये टीचर ठीक है, अपने हिसाब से करिए, नहीं तो आपको टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।